अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 150 वाट्स के पैनल जब आप परचेज़ करते हैं तो आपका टोटल जो ये जो सेटअप है इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आता है। अगर आप एक पैनल अगर इस्तेमाल करते हैं 150 वाट का या 180 वाट्स की रेंज में जो स्मॉल पैनल होता है, तो इसको घर में अगर आप लेकर आते हैं और उससे कोई ना कोई लाइट या पंखा या आयरन या किसी और टाइप की कोई भी अप्लायंस अगर घर की आप चलाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा। तो इस वीडियो में हम तफसील से इसके बारे में, एक्सपेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि सेटअप में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और उस पर कितना एक्सपेंस आएगा। 150 वाट का जो पैनल है ये एक स्मॉल सेटअप के लिए होता है, यानी 150 वाट का पैनल एक ऐसे शॉप के लिए, ये एक ऐसे घर के लिए होता है जिसमें सिर्फ एक रूम की रिक्वायरमेंट हो। एक रूम के अंदर अगर आपको 2 डीसी लाइट्स चाहिए हो या फिर एक फ़ैन आपने रन करना हो जो कि एसी डीसी फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन भी हो सकता है एसी डीसी, और आप पेडिस्टल फ़ैन भी एसी डीसी हो सकता है, ये पेडिस्टल फ़ैन डीसी हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो टेबल फ़ैन होते हैं वो भी आपके पास डीसी हो सकता है। अगर आपके पास टेबल फ़ैन, पेडिस्टल फ़ैन या एसी डीसी फ़ैन सीलिंग हो, इसको आपने चलाना हो, एक फ़ैन और 2 लाइट्स चलानी हो, तो आप इजीली जो है 150 या 180 वाट के पैनल के साथ चला सकते हैं। अब सवाल जो अगला ज़हन में आता है कि इसके साथ बैटरी रिक्वायर्ड है या नहीं, बैटरी नेसेसरी है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी अगर नहीं भी है तो आप 150 वाट के पैनल के साथ डायरेक्टली फ़ैन तो चला सकते हैं, डीसी फ़ैन। अच्छा, अब ये चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, तो रिकमेंड तो मैं ये करूँगा कि आप डायरेक्ट ना चलाएं, आप उसके साथ एक चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करें। अगर आप एक सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, जो PWM चार्ज कंट्रोलर आमतौर पे जो एक चीप रेट पर मिल जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपके फ़ैन का और आपकी लाइट्स का जलने का खर्चा नहीं होता। और एक फ़ायदा और भी होता है कि आपकी जो बैटरी होती है वो भी डीप डिस्चार्ज नहीं होती। जब आप 150 वाट का पैनल परचेज़ करके लाते हैं तो आपने उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये 150 वाट का पैनल आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 वाट कह लें या 180 वाट कह लें, ये आपका पैनल है और इसकी एक प्लस लीड होगी यहाँ पे और एक माइनस होगी, यानी कि एक यहाँ पर प्लस की MC4 कनेक्टर लगा होगा और एक माइनस का MC4 कनेक्टर होगा। एक मेल होता है, एक फ़ीमेल होता है। इसे MC4 कनेक्टर कहते हैं, जो पैनल की बिल्कुल बैक साइड पे लगा होता है। देखें, एक इसकी जो है वो प्लस MC4 कनेक्टर लगा होगा और एक माइनस MC4 कनेक्टर लगा होगा। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि अगर आपने एक फ़ैन यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल AC/DC फ़ैन है, तो इसकी एक प्लस होगी और एक माइनस होगी, यानी कि 12 वोल्ट का फ़ैन होता है ये आमतौर पे। तो ये प्लस जो है इसकी यहाँ जोड़ देते हैं लोग यहाँ पर डायरेक्टली, और माइनस जो है वो यहाँ जोड़ देते हैं। यानी कि घर में ये पैनल लाए और ये पंखा ख़रीद के लाए, चाहे वो पेडिस्टल फ़ैन हो, चाहे वो जो है वो टेबल फ़ैन हो, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली इसको ला के कनेक्ट कर देते हैं, तो फ़ैन तो आपका चल पड़ेगा। लेकिन ये AC/DC फ़ैन होता है, इसे कहते हैं AC/DC फ़ैन। अब चूँकि इस वीडियो में हमने प्राइस के बारे में भी बात करनी है, तो मैं साथ साथ इसकी प्राइस बता दूं कि ये फ़ैन AC/DC फ़ैन जो है वो कितने का आता है। AC/DC फ़ैन जो आपको मिलेगा वो तकरीबन 4000 से लेकर तकरीबन 10,500 की रेंज के दरमियान में मार्केट में अवेलेबल है। अभी आपके ऊपर आप कौन सा फ़ैन परचेज़ करते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक एवरेज प्राइस का फ़ैन जो कि 7000 की रेंज में हो वो आप परचेज़ करें। उसकी वजह ये है कि ये एक एवरेज होगा, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ये एक ऐसी प्राइस होगी जो कि उसमें फ़ैन जो है वो आपको एक तो कॉपर वाइंडिंग में मिल जाएगा, दूसरी बात ये किसी अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, एटलीस्ट वाइंडिंग की 2 साल की वारंटी आपको दे दे, और जो उसके साथ सर्किट होता है उसकी 1 साल की वारंटी दे दे। तो ऐसे भी फ़ैन मौजूद हैं कि सर्किट की वारंटी 1 साल और वाइंडिंग की वारंटी 2 साल मौजूद है। तो अगर आप ये यूज़ कर लें, मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बजट के हिसाब से। अच्छा, अब सवाल जो बात जहाँ से शुरू हुई है कि ये प्लस ये माइनस आपके डायरेक्ट जोड़ दें तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन इसकी जो वाइंडिंग है वो तो चलें ठीक है, इसको बर्दाश्त कर भी लेगी इसके 20-22 वोल्ट जो आ रहे हैं पैनल के, क्योंकि इसके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 18 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं आप और 22 वोल्ट के दरमियान में या 24 वोल्ट के दरमियान में कोई भी वोल्टेज 18 से 24 के दरमियान में मुख्तलिफ पैनल हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ वोल्टेजेस हैं, तो हम एक वोल्ट, और दूसरी बात वेदर पे भी डिपेंडेंट होता है, तो ये 18, किसी के 20, किसी के 22, किसी के 24, तो ये वेरी हो सकता है। इसमें से कोई भी वैल्यू V की होगी, उसको आप करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली अगर 150 वाट का पैनल तो 150 आ जाएगा। वो भी तब जब कि आपके पास फुल वो अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा हो, यानी दिन के 12-2 बजे का टाइम हो और समर्स हों और फुल इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, फिर जाके ये फुल कैपेसिटी पे
आपको वो देता है, वरना आमतौर पे जो उसके ऊपर 150 वाट लिखा होता है तो वोल्टेज और एम्पेयर जो है वो ओपन सर्किट भी तकरीबन कम आ रहे होते हैं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सन जो है उसमें किस डायरेक्शन में है, इसके ऊपर कितनी धूप पड़ रही है, कितनी इंटेंसिटी है उसकी। तो ये बात मालूम करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी आपने ये बता दिया कि वोल्टेज इतने, करंट इतने, तो मल्टीप्लाई करें तो 150 तो नहीं आ रहा। 150 नहीं आएगा, 150 तब आएगा जब कि आपका वेदर जो है यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट फुली उसके ऊपर पड़ेगी, यानी पीक आप और कह सकते हैं, या पीक इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर वो अपने फुल कैपेसिटी पे काम करेगा। एक तो ये है। दूसरी बात कि क्या इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दें तो पंखा ख़राब हो जाएगा, अब ये सवाल है। वैसे ये है, रिकमेंड ये किया जाता है कि इसको डायरेक्टली इस्तेमाल ना किया जाए, चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब सोलर चार्ज कंट्रोलर का क्या काम होता है? चार्ज को रेगुलेट करना, यानी कि ज़ाहिर है कि जो पैनल से जो आ रहे हैं, ये जो करंट आ रहा है, डायरेक्टली इसको देने के बजाय जो है इसकी माइनस हमने यहाँ दे दिया और इसका प्लस भी हमने यहाँ दे दिया, सोलर की इनपुट पे दे दिया। और इस चार्ज कंट्रोलर के साथ अब लोग कहते हैं अच्छा हम सिर्फ चार्ज कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे, बैटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बैटरी का हम खर्चा नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि बग़ैर बैटरी के आप ये चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये चार्ज कंट्रोलर में सबसे पहली जो वायरिंग कनेक्ट होती है वो होती ही बैटरी की है। मतलब अगर आपने बैटरी ना लगाई और सिर्फ इससे इनपुट और आउटपुट लेने की कोशिश की तो ये बर्न हो जाएगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब बात ये है कि मैं चूँकि प्राइस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कनेक्शंस के ऊपर, बल्कि मैं प्राइस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो चार्ज कंट्रोलर की मार्केट में 1500 से लेकर तकरीबन 5000 के बीच में वेरी करती है। डिपेंड करता है कि एम्पेयर्स कितने हैं, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, डिपेंड करता है कि आप एक पैनल यूज़ कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो इसकी प्राइस वेरी कर सकती है। परचेज़ कौन सा करना चाहिए? जिसके ऊपर बटन्स हों, जिसके ऊपर बटन्स हों वो आपको ये परचेज़ करना चाहिए कि ताकि आप उसकी बैटरी के वोल्टेजेस जो हैं वो अप और डाउन सेट कर सकें। ये जो है ध्यान में रखना है आपने, राइट। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि चार्ज कंट्रोलर हमें इस प्राइस में कहीं मिलेगा, AC/DC फ़ैन हमें इस प्राइस में कहीं मिलेगा। और फिर रह गई बैटरी, क्योंकि बैटरी के बगैर तो ये चलता नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैटरी, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ लिखेंगे माइनस, और ये है आपकी बैटरी। अब बैटरी जो है उसकी प्राइस कम से कम, छोटी से छोटी बैटरी भी अगर आप 20 AH की लगा लेते हैं तो वो भी तकरीबन 6500 की मार्केट में मिलेगी तकरीबन। बैटरीज़ महंगी हो चुकी हैं, समर्स है, पीक वेदर है। अगर आप इसको विंटर्स में लेते हैं तो ये बैटरी सस्ती मिलती हैं, समर्स में लेते हैं तो महंगी मिलती हैं। फिर ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी की है, ये फोनिक्स की है, AGS की है या किसी और कंपनी की है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑल्सो कि इसकी प्राइस कितनी है। अच्छा, अब चलें, मैंने तो एक एवरेज प्राइस दे दी 6500, हो सकता है किसी को 1000 कम मिल रहा हो, किसी को 1000 ज़्यादा मिल रहा हो, तो ये वेरी हो सकती है। लेकिन मैंने 6500 इसकी जो है वो आम तौर पे इसकी 20 AH की बैटरी, 35 AH की होगी तो 8000 8500 के रेंज में होगी। तो ये आप ज़हन में रखें कि चले एक छोटी से छोटी बैटरी भी 6-7 हज़ार की आपको लेनी पड़ेगी, ये आप माइंड में रखें। मकसद तो ये है। अब यहाँ पे एक है प्लस और एक है माइनस, और ये है बैटरी के कनेक्शन और ये हैं सोलर के कनेक्शन। तो बैटरी का प्लस यहाँ जोड़ दिया, माइनस यहाँ जोड़ दिया। अच्छा, अब देखें चार्ज कंट्रोलर जब आपने परचेज़ करके लाना है तो सबसे पहले सोलर के कनेक्शन नहीं करने। मैंने तो ड्राइंग बनाई है क्योंकि पहले मैंने ये बना दिया, इसलिए मैंने पहले ये कनेक्शन कर दी। सबसे पहले आपने कनेक्शन करने हैं बैटरी पहले आपने कनेक्ट करनी है, सोलर बाद में कनेक्ट करना है। तो नंबर 1 कनेक्शन इसका होगा और नंबर 2 कनेक्शन इसका होगा, याद रखिएगा। अगर आपने इसे ला के बैटरी सोलर पहले लगा दी, बैटरी बाद में लगाई, तो ये बर्न हो सकता है। ये आपने ज़हन में रखना है, मैंने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया। अब चूँकि बैटरी कनेक्ट होगी, सबसे पहले ये ऑन हो गया, उस पर डिस्प्ले आ गया, फिर आपने सोलर की वायर्स यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब आपने लोड की वायर यहाँ से लेनी है। देखिए यहाँ पे एक लिखा होगा लोड की एक होगी प्लस, एक होगी माइनस। तो ये जो फ़ैन है इसकी जो प्लस है ये यहाँ पे प्लस में कनेक्ट कर देंगे, और ये जो फ़ैन की माइनस है ये फ़ैन की माइनस यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि यहाँ लोड से उठा के ये फ़ैन को आप फीड कर देंगे तो आपका फ़ैन ये बेहतरीन चलेगा। अच्छा जी, अब हम प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैनल आप परचेज़ करके लाते हैं, आजकल 12,500 का पैनल भी मार्केट में अवेलेबल है। तो 12,500 का आपका हो गया पैनल, 12,500 के साथ आप बैटरी तकरीबन 6,500 की आपने ले ली बैटरी। उसके बाद आपने AC/DC फ़ैन चलें आप ले आए 6,500 का, एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं।
चार्ज कंट्रोलर आप लेके आए फॉर एग्जांपल 2500 का, एक एवरेज प्राइस ले लेते हैं, और इसके साथ होगी जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है वायरिंग, इंस्टॉलेशन और इसके स्टैंड्स, फिटिंग स्टैंड जिसके ऊपर ये पैनल इंस्टॉल होगा। तो स्टैंड आएगा जी तकरीबन 1500 का इसका स्टैंड आ जाएगा, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। फिर आ गई वायरिंग और इंस्टॉलेशन, तो वायरिंग मैं इसमें तकरीबन डाल देता हूँ 2500 की आप वायरिंग ले आएंगे। और अब है इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे इंस्टॉल कर रहे हैं, खुद इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी से इंस्टॉल करवा रहे हैं, हो सकता है इंस्टॉलेशन के चार्जेस मैं इसमें नहीं डालता, क्यों कि इंस्टॉलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं कर सकते बाहर से किसी करवाते हैं तो अब हर बंदे का अपना एक प्राइस है। अगर किसी कंपनी से करवाते हैं, किसी एक लोकल इलेक्ट्रिशियन से करवाते हैं, ठीक है, तो रिकमेंड तो मैं यही करता हूँ कि ये किसी ऐसे बंदे से करवाएं जो इसका एक्सपर्ट हो, क्योंकि अगर आप किसी अनाड़ी बंदे से ये काम करवाएंगे तो इसमें बर्निंग होने का, नुकसान होने का खर्चा है। एनीवेज़ मैं इंस्टॉलेशन प्राइस नहीं लगाता, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ 0, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 0, 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 0 यहाँ पे आ गया 3, 3, 1, 4, 2, 6, 6 और 6, 12 और 18, 20, 22 और यहाँ पे 2 कैरी हो गया और ये 32, यानी 32,000 रुपीज़, 32,000 रुपीज़ आपका जो है एक्सपेंस आता है इन सब चीज़ों का। इंस्टॉलेशन अगर आप खुद कर लेते हैं तो स्टैंड भी आ गया, उसके ऊपर 150 वाट का या 180 वाट का पैनल भी आ गया, उसके साथ एक वायर आपने वायर लेके चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दी, वहाँ से अब ये तो तब आपका एक्सपेंस आएगा जब आपका चार्ज कंट्रोलर और आपका जो फ़ैन है ये ज़्यादा दूर ना हो, यानी कि 10-12 मीटर के अंदर हो। लेकिन अगर आपका ये फ़ैन काफ़ी दूर है, यानी कि ज़ाहिर है कि ये सेटअप तो आपने कहाँ इंस्टॉल करना है, छत के ऊपर, यानी ममटी के अंदर वाली साइड पे, लेकिन ये फ़ैन तो ज़ाहिर है नीचे हो सकता है, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, कहीं पे भी हो सकता है, तो उसकी वायरिंग की कॉस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, यानी कि तकरीबन 2000 से 2500 इसमें आप वो भी ऐड कर लें अगर आपका ये फ़ैन दूर है तो, यानी कि अगर 32,000 आ रहा है तो वहाँ 35,000 आ सकता है अगर आप इसको खुद इंस्टॉल करते हैं तो ये है जी तकरीबन 35,000 के आसपास। अगर आपका ये फ़ैन फर्ज करें, सपोज़ कर लेते हैं कि एक फ्लोर दूर है, तो 35,000 में आप ये सारा सेटअप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं अगर खुद करना चाहें। अगर आप किसी से करवाते हैं तो मैंने जैसे कि बताया उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो ये कोई अभी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अब कोई आप में से कहेगा जी मैं बैटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट चलाना चाहता हूँ, कोई कहेगा जी मैं चले इसकी भी कॉस्ट बचा लूँगा, इसकी भी कॉस्ट बचा लूँगा, सिर्फ ये ला के डायरेक्ट इस पर लगा दूँगा। तो वही जहाँ से बात स्टार्ट की दोबारा उसी पे आता हूँ कि अगर आप ये ला के डायरेक्ट इस पर लगाते हैं तो इस AC/DC फ़ैन के साथ एक सर्किट होता है, एक होती है इसकी वाइंडिंग और एक होता है इसका सर्किट। AC/DC फ़ैन की जो वाइंडिंग होती है वो तो इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन इसके साथ जो सर्किट बोर्ड आता है वो सर्किट बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि सेंसिटिव होता है और उसी में ज़्यादा ख़राबी आती है, क्योंकि इसका चार्ज वेरी कर रहा होता है और इसका करंट वेरी हो रहा होता है, इसके वोल्टेज करंट वेरी होते हैं। दैट्स वाई उसका सर्किट जो है उस वेरिएंस को, वो जो उसकी तब्दीली है उसको इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता और सम टाइम वो सर्किट जो है वो जल जाता है जब फ़ैन। देखें एक और प्रॉब्लम भी आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि फ़र्ज़ करें बहुत अच्छी धूप है, ये सन है, बहुत अच्छी धूप है, दिन का टाइम है, इस पर बहुत अच्छी लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज अच्छा आएगा और ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा। अगर आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते तो अगर ये अभी यहाँ पे क्लाउड आ गया, अगर यहाँ क्लाउड आ गया ऐसे करके, अब ब्लॉक होगी सनलाइट, अब इस पर लाइट इतनी नहीं पड़ेगी, ये पंखा आपका स्लो हो जाएगा, पंखा स्लो हो जाएगा। ये फ़ैन जो है इसकी स्पीड जो है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट वेरी करने लग जाएगी और अगर आप इसके साथ बैटरी और चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी बैटरी चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है, यही है, क्योंकि उसने चार्ज को कंट्रोल कर लेना है पीछे से, चाहे जो मर्ज़ी क्लाउड आ रहा है नहीं आ रहा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है या ज़्यादा है, इसने चार्ज को रेगुलेट कर लेना है और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आपका ये पंखा चलाना है। तो आई होप कि आपको एक्सपेंस का भी इस वीडियो में पता चल गया होगा और इसको कैसे कनेक्शंस करने हैं ये भी पता चल गया होगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।